चर्चा चिट्ठा की शुरुआत आज गाजा इजरायल युद्ध को लेकर सबसे बड़ी सबसे खास खबर के साथ। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत जल्द इजरायल जा सकते हैं। बाइडेन अब तक 5 बार नेतन्याहू से फोन पर बात भी कर चुके हैं और अब बाइडेन ये भी कह रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि गाजा पर कब्जा करना इजरायल की बड़ी गलती होगी। बाइडेन एक बड़े युद्ध की भड़कती हुई आग को खामोश करना चाहते हैं, लेकिन अब हमास का एक ऐसा वीडियो आया जिसकी वजह से पूरा यूरोप इस युद्ध की आग में जल सकता है। इजरायल पर हमास के आतंकी हमले का यह वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में लगातार ट्रेंड हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक आतंकवादी जिसके हाथ में बंदूक है वो एक घर के पास खड़ी हुई एम्बुलेंस के पहिए में गोली मारता है और उसके बाद फिर उस पहिए से हवा निकलने लगती है। यानी 7 अक्टूबर को जिन आतंकियों ने इजरायल के नागरिकों पर हमला किया था वो इतने क्रूर थे कि एम्बुलेंस को भी बेकार कर देते थे ताकि अगर कोई घायल भी हो जाए तो फिर उसकी तड़प कर मौत हो और उसको किसी भी तरह बचाया ना जा सके। ये सारी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये आतंकियों की हेड कैम फुटेज है। यानी जब आतंकी हमला कर रहे थे तो उन्होंने सिर पर एक कैमरा लगा रखा था जिससे उनकी सारी गतिविधियां वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रही थी। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हमास की अल कस्साम की 7वीं ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को हमला किया था। अल कस्साम के कुल 3000 आतंकियों ने इजरायल के अंदर घुसपैठ की थी और इनमें से 1500 आतंकियों को इजरायल ने बाद में 3 दिन तक चले ऑपरेशन में ढूंढ कर मार डाला था। इन आतंकियों में से कई बॉडी कैम से लैस थे और इनको मारने के बाद जो वीडियो फुटेज इनके ही कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी वो इजरायल की जांच एजेंसियों ने बरामद की है और इसी वीडियो का हम पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको फ्रांस भी ले चलेंगे जहां पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान को धमकी भी दी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो की। वीडियो में सबसे पहले दिखाया गया है कि आतंकवादी एक कमरे में बैठे हुए हैं और हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, प्लान को समझ रहे हैं। इसके बाद ये आतंकी सैकड़ों की संख्या में मैदान में इकट्ठे होते हैं और युद्ध से पहले हमले का संकल्प लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर नारेबाजी भी होती है। फिर ये आतंकी बाइक पर सवार होकर बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं। बॉर्डर फेंसिंग पर कोई नजर नहीं आता है और ऊंची सड़कों पर लगे अवरोधक को हटाने के लिए एक लोहे का रास्ता बनाया जाता है। इस रास्ते से बाइक निकल जाती है और आतंकवादी बंदूक लहराते हुए हैंड ग्रेनेड लिए हुए सीधे इजरायल की एक सैन्य चौकी की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन इस दौरान वो शायद खेतों में मौजूद लोगों या पार्कों में टहल रहे लोगों पर भी भयानक फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। जल्द ही आतंकियों का ये गुट एक पीले गेट के पास पहुंचता है जो कि एक सैन्य चौकी होती है। यहाँ पर कई आतंकवादी गेट को फांदने की कोशिश करते हैं। बाद में गेट खुल जाता है और कई आतंकवादी आराम से अंदर आ जाते हैं और कांच की बनी बॉर्डर चौकी पर फायरिंग कर देते हैं। वहां जबरदस्त गोलीबारी होती है। फायरिंग की आवाजें लगातार सुनाई देती हैं। यहाँ करीब 1 मिनट तक फायरिंग होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इजरायल के सैनिकों के साथ जवाबी लड़ाई होती है। फिर इस चौकी के शीशे भी टूटे हुए नजर आते हैं। इसके बाद ये आतंकी सीधे एक घर की तरफ रवाना होते हैं जहां पर उन्हें एक साइकिल रखी हुई नजर आती है। ये आतंकवादी घरों में अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद घर के पास खड़ी एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की जाती है। एम्बुलेंस को गोली मारकर पंचर कर दिया जाता है। फिर ये साफ नजर आता है कि 2 आतंकी एक घर पर बंदूक ताने घुसते हैं और घर के अंदर मोबाइल पर रिंगटोन भी बजती हुई सुनाई देती है। इसके साथ ही फायरिंग की आवाजें भी आ रही होती हैं।
घर के अंदर एक हॉल, किचन और कई कमरे नजर आते हैं। गाजा से सटे इजरायल के इस पूरे इलाके में ना सिर्फ भयंकर कत्लेआम हुआ, बल्कि हमास के आतंकी 155 से ज्यादा लोगों को कैद भी करके ले गए। फ्रांस ने भी अब पुष्टि कर दी है कि फ्रांस के 13 नागरिक आतंकियों के हमले में मारे गए और फ्रांस के ही 17 नागरिकों को किडनैप भी कर लिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की है और उन्हें चेताया है कि इजरायल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो इसे ईरान की जिम्मेदारी मानी जाएगी। इस पर इब्राहिम रईसी ने भी चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध का विस्तार होगा। दूसरी तरफ पहले ही ईरान की तरफ से इजरायल को संदेश भेजा जा चुका है, गाजा पर बमबारी खत्म हो वरना कई मुल्क जल उठेंगे। इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ये ठान चुके हैं कि हमास को मिटाकर रहेंगे। उन्होंने इजरायल के उन परिवारों से मुलाकात की जिनके सदस्यों को आतंकियों ने बंधक बना लिया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कई लोगों के गले लगकर उनको सांत्वना दी और बंधकों को आजाद करवाकर वापस लाने का भरोसा दिया। इसके अलावा नेतन्याहू ने गाजा के बॉर्डर के पास उस कफ्र अज़ा का दौरा किया जहां सबसे भीषण नरसंहार हुआ था। गाजा में जो हो रहा है, तनाव यूरोप में भी लगातार फैलता जा रहा है। लंदन में रविवार को 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीन समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जर्मनी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस ने एक्शन ले लिया। इसी तरफ फ्रांस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। गाजा की बर्बादी का असर यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। फ्रांस में सामाजिक ताना बाना टूट रहा है और फ्रांस में ही एक चेचन मूल के 20 वर्षीय चरमपंथी ने एक टीचर और 2 छात्रों को चाकू से मार दिया। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी 6 साल के एक फिलिस्तीनी बच्चे को 71 साल के एक शख्स ने 20 से ज्यादा बार चाकू मारकर मार डाला। यह परिवार उस अमेरिकी शख्स के यहां पर किराएदार था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी निंदा की है। History has taught us again and again, anti-Semitism, Islamophobia, homophobia, transphobia, they're all connected. Hate toward one group left unanswered opens the door for more hate toward more groups more often, readily. कुल मिलाकर ये साफ नजर आ रहा है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर भी गाजा की घटनाओं से एक धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। क्या ये लड़ाई यूरोप बनाम पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रही है? अगर ऐसा हुआ तो तीसरा सबसे बड़ा विश्व युद्ध महाविनाश ला सकता है।